बहुत शुक्रिया, वेलकम टू दिस पैनल। आज का जो मेटावर्स है, जिसमें आप टिकटॉक ले लें, स्नैपचैट ले लें, उसमें तो कोई भी कंटेंट ऐसे ही चल जाता है। तो हाउ डू यू टेक दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो टिकटॉक के थ्रू होता है, उस कंटेंट के थ्रू होता है? मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल था कुछ अरसा पहले तक कि टेलीविज़न बहुत जल्द इर्रेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जिस कंटेंट की बात कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से सबसे बुरा कंटेंट टिकटॉक पर जाता है और जो क्रिएटिव लोग हैं अभी वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेलीविज़न इटसेल्फ इज़ स्टिल सो रेलिवेंट इन दिस कंट्री। 60 से 65% लोग टेलीविज़न अभी भी देखते हैं। वी नीड टू मूव टुवर्ड मोर बोल्डर, नॉट ओनली बोल्डर सब्जेक्ट्स, मगर शायद उनको और बयान करने का तरीक़ा बहुत खुला होने की ज़रूरत है। आई फील डिटैच्ड फ्रॉम what is being shown on television, most of the social media. मुझे इसमें कुछ सच्चाई की झलक नज़र नहीं आती है। वो सच्चाई जो हमारे गिरदोपेश है, मसला बहुतात का है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, साल में कोई 100 या 150 सीरियल्स तो वो आते हैं, गुजर जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या देखूं। इतना कुछ है, इतना कुछ है। और जब चीज़ें थोक के भाव बनती हैं, एक फैक्ट्री लग जाती है, तो फिर जाहिर है कि फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ता है। कि ड्रामों का कंटेंट या कहानियों का कंटेंट, वो जो मैं देखती हूँ, जितना देखती हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि जैसे एक भेड़ चाल है। तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे देखें और वो देखते भी हैं। वक्त के साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं, होनी चाहिए। अर्थ समाजी तब्दीली की करता है, लेकिन अर्थ भी समाजी तब्दीली की सबब बनाता है दोनों। तो गांव में और शहर में ये दोनों कॉन्टेक्स्ट है, दोनों जगह है। हमारा मीडिया इट शेयर्स खुशी और गामी शेयर करें। दूसरे लोग खुशी, हमारे खुशी, दूसरे लोग गामी, हमारे गामी। लेकिन आजकल 21st सेंचुरी में कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा है और कुछ जगह में कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ख़राब लग सकते हैं। अक्सी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह स्टीवन ने अभी कहा कि टेलीविज़न को देखकर, उसके कंटेंट को देखकर आप वो रिप्रेजेंटेटिव उनको लगता है, दैट वी आर बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, उनका इमोशन हमारा इमोशन बन जाता है जिस जगह पर वो चल रहा होता है। मुझे याद है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था, फैज़ साहब जब PNCA बना रहे थे, तो आपने उनसे शिकायत की थी कि इसके अंदर तो फोकलोर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कौन बनाएगा, तो आपने कहा मैं बनाऊँगा, क्योंकि आपको लगा कि दैट इज़ रेलिवेंट टू हमारे ख़ित्ते की एक रेलेवेंस है उसके अंदर। आज ये रिप्रेजेंटेशन इतने बड़े ग्लोबल मीडिया के दौर में कैसे फिक्स होता है ये कहानियाँ जिसकी सदारत करते हैं, फोकलोर? इस बात की तो मेरा ख्याल है जवाब बिल्कुल बेहतर देंगी, कहानियाँ तो वो लिखती हैं। मैं तो डिस्कशन को शायद किसी और ही तरफ ले जाऊँ। आपने खतरा मोल ले लिया है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने के शौक़ में ऐसा ना हो कि हम जो पीछे नुकसान कर बैठे हैं उसका अजाला कैसे करें। वो जो हमने 25 साल में आगे बढ़ने के शौक़ में जो गंवा दिया है, उसको हम पूरा कहाँ से करेंगे? मिसाल दीजिए प्लीज। हमारे सारे मौसीकी के साज मर चुके हैं। सारंगी मर गई, सुरबहार मर गया, पखावज मर गई, रबाब मर गया, ताशा मर गया, नौबत मर गई, शहनाई मर। सिर्फ मौसीकी के साज नहीं, हमारे जो राग रागनियाँ थीं, हमारे यहाँ जो झंडे खान जो सुबह जो थिएटर में सलामी पेश करते थे, उसके बोल मर गए, उसकी धुनें मर गईं, सब ख़त्म कर दिया हमने आगे बढ़ने के शौक़ में। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पास तकरीबन 36 मुगलिया ख़ानदान के आर्किटेक्चरल फ़नून थे, 36। उसमें ब्रिक कैलीग्राफी थी, उसमें गंज का काम था, उसमें फ्रेस्को का काम था, उसमें मार्बल इंटार्जिया था, उसमें मेसनरी थी। हमारे मेसन्स जो हैं वो आप किले में जाएं लाहौर में 101 तरीके से ईंट जोड़ते थे। अब किसी मेसन को बुलाएं, एक तरीके या 2 तरीके से नहीं जोड़ सकता। किसी को घर से जाए कहेंगे मुझे एक ताकचा बना दो, मैंने यहाँ दिया रखना है, वो नहीं बना सकता।
आगे बढ़ने के शौक में हम गंवा क्या दिया हमने, इसका अजाला कौन करेगा। सिर्फ ये नहीं, आप जाने कि हमारे ब्लॉक प्रिंटिंग ख़त्म हो गई, ब्लॉक बनाने वाले लोग दस्तकार मर गए। हमारे यहाँ ब्लू टाइल बनाने वाले आखिरी 2 लोग बैठे हैं मुल्तान में। जिस दिन वो मर जाएंगे तो हमारे मज़ारात जो 1000 साल पुराने हैं उसकी टाइल टूटी हुई रिप्लेस करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जो आगे बढ़ने वाला शौक़ है, वो मुझे आपने गलत जगह पे बुला लिया है। मैं तो पहले पीछे की बात करूंगा तो फिर आगे बढ़ूंगा। मैं समझता हूँ, कीजिए, शौक से कीजिए, हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो चंद बातें मैं और भी करना चाहूँगा, लेकिन दीगर मेहमानों से पहले बातें कर ले। क्यों, आपने बहुत टाइम लेना है? नहीं, खतरनाक बातें मैं बाद में करूँगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे, अब आपने इतने, मुझे मेरा भी दिल दुख गया ये सुनकर और परेशानी हो गई है मुझे। तो मुझे बताइए, इसका इस पूरे अरसे में कोई ऐसा आपका शागिर्द है जो इन चीज़ों को रिवाइव कर सके? इस सवाल का तो जवाब दीजिए। नहीं, ये देखिए, ये शागिर्दी से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर क्या होता है, कैसे रिवाइव करेंगे आप? इस वक्त मैं चूँकि दस्तकारों में रहता हूँ, अगर किसी माहिर दस्तकार से पूछें कि तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाते, तो वो कहता है कि मैं क्या सिखाऊं, ये रोज़ी रोटी कहाँ से कमाएगा। कसूर हम लोगों का है, ये जितने लोग बैठे हैं इनका और मेरा कसूर है, उन बेचारों का नहीं है। आप देखिए, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हैं, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन हैं। वी वर नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब है मट्टी के बर्तन। मेहरगढ़ इतनी बड़ी एग्जाम्पल। अब मुझे आप बताइए, आपके घर में एक भी मट्टी का बर्तन रह गया? तो वो जो मट्टी का बर्तन बनाने वाला है वो कब तक बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। तो ये सब बातें इस्तेमाल पे हैं। आप आज फैसला कर लें कि घर में जो आप चावल सर्व करती हैं वो कुनाली समझती हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है, मुझे नहीं मालूम, आरिफ बताएंगे कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। वो कुनाली में सर्व करेंगे, मिट्टी की कुनाली में, कुनाली बननी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा कसूर है। अगर हमारी सारी चीज़ें मर गई हैं, हम आगे बढ़ने के शौक़ में पीछे मारते जा रहे हैं सब कुछ। हमने लोग मार दिए, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। यकीन करें, मैं यहाँ, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ मर गया। लोरी नहीं, आप कोई लोरी गाने वाला नहीं रह गया, लोरियों के मतन नहीं रह गए। ये वो मुल्क है जिसको दास्तानों और रोमानों का देश कहा जाता था। कहाँ गए वो रोमान? घड़ा हमारे लिए घड़ा नहीं होता था, घड़ा हमारे लिए कहानी थी, रोमान था, गीत था, नाच था। अब है तो ये किधर जा रहे हैं हम, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? लेकिन अक्सर साहब, माजरत से मैं आपको थोड़ा, ये मेरे ही इजाफा होगा इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में। आप देखिए, ये वो बातें होती, ये वो चीज़ें होती जो रोज़मर्रा की, हम जब कोई एंटरटेन कर रहा होता था या जब कोई किसी चीज़ को परफॉर्मेंस कर रहा होता तो उसका इस्तेमाल उसके अंदर होता था। जब मीडिया के अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं होगा या उस कंटेंट को, या जो भी हो रहा है, एक वैसे आप एक इसकी भी बात कर रहे हैं, तो जब इसका इम्पैक्ट होगा ना। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, मीडिया जिसका नाम आप ले रही हैं, टेक्नोलॉजी है ना। तो फर्ज कीजिए कि लेटेस्ट कैमरा आ गया, ये कैमरा आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई ना जी। अब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये बड़ा मसला है। अगर मेरे पास एक बंदूक आ गई, टेक्नोलॉजी है, उससे मैं अपने दुश्मन को मार सकता हूँ, या उससे मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ, या मैं उससे अपने आप ही को मार सकता हूँ, जो हम कर रहे हैं बदकिस्मती से। अभी अगर कैमरा टेलीविज़न में शुरू आ गया तो मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि इकबाल बानो और फरीदा खानम तो टीवी से बाहर हो गई, क्योंकि खूबसूरत लड़की चाहिए कैमरे के आगे। बिल्कुल सही गए, बिल्कुल उसको गाना भले आता हो या ना आता हो। और मैंने ये भी देखा है, अपनी इन गुनाहगार आंखों से मैंने देखा है कि वो जो कल के नौजवान प्रोड्यूसर वहाँ भर्ती किए जाते हैं,
जिन्हें सकाफत के बारे में कुछ पता नहीं हो। वो फरीदा को कहते हैं कि बैठ के गज़ल ना गाइए, आप खड़े होके मटक मटक के गाइए, तो फिर मैं आपके कैमरे से तस्वीर बनाऊंगा। तो इस तरह का इस्तेमाल अगर टेक्नोलॉजी का हमने करना है तो हमें माफ़ रखें आप टेक्नोलॉजी से। नहीं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की तो ज़्यादती नहीं है ना, टेक्नोलॉजी आएगी, सोच की ज़्यादती, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि हमें सीखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हर टेक्नोलॉजी को, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, वो अपने साथ खतरात लेके आती है, बड़े खौफनाक खतरनाक लेके आती है। मैं ये समझता हूँ कि कल्चर या कल्चरल डायनामिक्स जो हैं उसके दो सिरे हैं। एक सिरा है ग्लोबलाइजेशन, जिसका जिक्र हो रहा था, उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो आएगी, हर सूरत आएगी, आपको रोकना भी नहीं चाहिए, वो तो आएगा। और दूसरा सिरा है आपकी रिवायत, आपका विरसा, आप खुद। लिहाजा इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते उसको तो आने दें, लेकिन जो हम कर सकते हैं कि हम अपना आप बचाओ तो कर सकते हैं, हम अपना विरसा तो बचा सकते हैं, हम उस पे ज़ोर दें, उस पे ज़ोर दें। हमारे मुल्क में 55 ज़ुबानें थीं, उसमें ब्रावी थी, उसमें शिना थी, उसमें बल्ती है, उसके अंदर ख्वार है और वाक़ी है, कलाशा है। बेशतर ज़ुबानें मर रही हैं, बोली जाती हैं, चंद एक लोग बोलते हैं, लिखी नहीं गई। तो आप सोचिए कि 70 साल में हमने किस कदर गफलत बरती है अपने आप के साथ। और एक और बात है, आज से 25 साल पहले हमारा स्लोगन था सेव मोहनजोदारो, अब वो बेईमानी है। अब आपको मोहनजोदारो नहीं बचाना, अब आपको अपना जहन बचाना है, क्योंकि आपका जहन इज़ अंडर अटैक। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की ज़िंदगी है, ये सारी बाजी बदल चुकी है। अब आपको अपनी सोच बचानी है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन से ना डरिए, वो आएगी, आने दीजिए। ये दुरुस्त कह रहे हैं, तरक्की हुई है, हमारे पेंटर्स ने बड़ा कमाल किया है, इसमें कोई शक, तरक्की होगी। लेकिन सर, इस सारी तरक्की में और सब आगे जाने में कहीं पीछा चौड़ ना कर लीजिएगा अपना, क्योंकि वो अगर हो गया तो आपका कोई चेहरा नहीं रहेगा, आप दुनिया में कहीं कोई पहचान नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा ये दौड़ में शामिल हो जाएं इख्तिताम की लाइन तक जो हम जा रहे हैं, छोटा छोटा कुछ अच्छा पॉजिटिव, पेसिमिस्ट नहीं। अच्छी बात यह है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अपने मुल्क से, अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से, अपने लोगों से इससे प्यार करें, अपनी ज़ुबानों से, अपने लिबास से, इसको वैल्यूबल समझें, इस पे फ़ख्र करें। ना सिर्फ ये कि हम कौम बन जाएंगे, बल्कि हम बहुत तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ साहब, बहुत मिली जुली कैफियत के साथ इस सेशन का इख्तिताम हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैन यू प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू सो मच।